Hello everyone, this is Akash Prajapati and I welcome you to our YouTube channel One Exam। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन एग्जाम में। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस या आज की क्लास पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवांस्ड क्लास है और यह क्लास विशेष रूप से उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होगी जो किसी ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज हम उन सभी रूल्स की बात करेंगे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको सीखने चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इसको आप कह सकते हैं यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां कहां किया जाता है और कैसे कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर इसके पहले की आप क्लासेस हमारी नहीं देखे हैं, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो बेसिक क्लास थी या जो फर्स्ट क्लास थी जिसमें हम रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात किए हैं, तो आप इस क्लास को देखने के बाद या देखने के पहले ही आप उस क्लास को देख लें ताकि आपको जो बेसिक चीजें होती हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन से रिलेटेड बातें वो आपको क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद हमने एक स्पेसिफिक रूल्स जो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसकी एक क्लास यहां पर हुई थी, उसमें उस क्लास को भी आप जरूर देख लीजिए क्योंकि वहां पर जो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो आपको जनरली नहीं बताए जाते हैं कॉलेजेस में या स्कूल्स में, उनको हमने वहां पर डिस्कस किया है। आज हम इसी की पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगली क्लास में इसके एडवांस लेवल के बातें जानेंगे या इसके रूल्स को सीखेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं या कैसे कैसे यूज किए जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अगर हम इसके सबसे पहले यूज की बात करते हैं या इसका जो यूज होता है, पास्ट दिखाई दे रहा है कि पास्ट की मतलब अभी से पहले की चीजें, अभी से पहले की चीजें। अगर हम इसके पहले यूजेस को सीखने के पहले एक बार हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं या इसके बारे में कुछ बातें आपको फिर से रिवाइज करा दें, तो हमने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं किया जाता है। अब जब डिड का यूज नहीं किया जाता है तब हम इसके प्लेस पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड का यूज किया जाने लगता है हम फिर से एक बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करने लगते हैं। जैसा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, वैसे ही यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन हाँ, इसमें सिंगुलर प्लूरल जैसी कोई बात नहीं होती है। अगर सेकेंड फॉर्म यूज करना होगा तो सभी के साथ करना होगा। लेकिन जैसे ही हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज चाहे नेगेटिव सेंटेंस में हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हो, जब भी डिड का यूज किया जाने लगेगा हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करने लगेंगे। चलिए अब इसके हम यूजेस को देखते हैं। इसके अगर हम यूज नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो इसका यूज किया जाता है ऐसे एक्शंस के लिए जो किसी एक निश्चित पॉइंट पर या किसी एक निश्चित टाइम पर समाप्त हुए हैं। जो एक्शन किसी एक निश्चित टाइम पर हुए हैं उनके लिए हम कौन से टेंस का यूज करते हैं? आप कहेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो पहला यूज क्या होगा कि निश्चित टाइम पर हुए एक्शंस या ऐसे एक्शंस जो किसी एक निश्चित टाइम पर हुए हैं। अगर हम उनके एक दो एग्जांपल्स की बात करें, आई सॉ यू टुडे विथ योर फादर। मैंने आपको या मैंने तुमको आज देखा तुम्हारे पिताजी के साथ में। अगर हम इसकी एक दो और सेंटेंसेस की बात करें, कह सकते हैं द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसे नहीं पता, सभी जानते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो सरदार पटेल जी की जो मूर्ति बनी हुई है गुजरात में,
वही है। चलिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कंप्लीटेड इन 2018। तो यहां दो सेंटेंस जो लिखे गए हैं, दोनों सेंटेंसेस में देखिए, या एक आध सेंटेंस और लिख देते हैं। ही वेंट यस्टरडे, ही वेंट यस्टरडे, वह कल गया। तो इन सभी सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि जो मेन काम हुआ है, जो एक्शन हो रहा है, वो किसी एक टाइम पर हो रहा है, या उसके लिए किसी एक टाइम की बातें कही जा रही हैं। यहां देख सकते हैं टुडे कहा गया है कि मैंने तुमको कल देखा। यहां पर एक स्पेसिफिक ईयर दिया गया है और यहां पर यस्टरडे की बात हुई है। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसे ऐसे समय पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जब कोई एक्शन किसी एक निश्चित टाइम पर समाप्त होता है या हुआ रहता है, तब उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब इसके लिए आप एक चीजें देख रहे हैं कि जब कोई निश्चित टाइम वाली बात हो रही है, तो एक टाइम जरूर दिया रहेगा सेंटेंसेस में, इसको आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, नोट पॉइंट डालकर आप लिखेंगे ऐसे सेंटेंसेस में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स दिए रहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जरूर दिए रहते हैं या दिए होते हैं। अब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड की बात करते हैं कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या होते हैं। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड वे वर्ड्स होते हैं जिनसे हमको किसी भी एक्शन की या किसी भी चीज की टाइम का पता चलता है कि वो एक्शन कब हुए हैं या कब होने वाले हैं। अगर हम टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड की बात करते हैं तो आपका टुडे हो सकता है, यस्टरडे हो सकता है, ठीक है। टुमारो नहीं होगा क्योंकि बात पास्ट की होगी, तो टुमारो तो बिफोर यानी आने वाले कल के फ्यूचर की बात होगी, तो टुमारो का यूज यहां पर नहीं होगा। टुडे हो गया, यस्टरडे हो गया, इन मॉर्निंग हो गया ना, मॉर्निंग, इवनिंग, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग भी हो सकता है, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग भी हो सकता है, लास्ट नून भी हो सकता है, नाइट भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आपको सेंटेंसेस में दिखाई देंगी, इनको आप नोट कर लीजिए। और भी चीजें दिखाई दे सकती हैं, जैसे अगर हम डे की बात करते हैं, मंथ की बात करें, ठीक है, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस डे, दैट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आपको दिखाई देंगे। या कोई स्पेसिफिक ईयर दे दिया जाए, जैसे अभी सेंटेंस में लिखा हुआ था कि द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कंप्लीटेड इन 2018 या 2018, तो कोई ईयर का नेम दिया होगा, कोई मंथ का नेम दिया होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसी ऐसी चीजें अगर आपको दी गई हैं तो वे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं और उनका यूज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। आप यहां पर ETC लिख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर इनके एग्जांपल्स हमने दे दिए हैं, आगे अगर हम बात करें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां किया जाता है, तो सेकंड नंबर का यूज जो इसका दूसरे प्लेस पर यूज किया जाता है, इनके अलावा इसका यूज कहां किया जाएगा। आप कहेंगे कि इसका जो यूज नंबर 2 है वो बताएगा कि पास्ट हैबिचुअल एक्शन, पास्ट हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शन की बातें करता था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो प्रेजेंट में हैबिट होती है या जो रेगुलर एक्शन होते हैं उनके बारे में हमारा बताता कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वैसे ही अगर कोई पास्ट की आदत होगी, पास्ट की हैबिट होगी या पास्ट के रेगुलर काम होंगे, तो वो आपका किस टेंस में या ऐसे सेंटेंसेस का यूज हम किस टेंस में करते हैं, पास्ट
इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। यानी कि पास्ट हैबिट की बात करने का, पास्ट हैबिट कहने का मतलब क्या है कि वह, अगर हम कहें कि पहले ये करता था, वह पहले स्कूल जाता था, वह पहले खेलता था, ठीक है, वे पहले आपस में लड़ते थे। यानी अब लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं इसका तो हमको नहीं पता है, लेकिन वो पास्ट में काम वो होते थे, यानी वो उनकी आदत थी, वो उनके रेगुलर किए जाने वाले काम थे। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए या ऐसे केसेस में हम यूज किसका करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। पास्ट हैबिचुअल एक्शन की बात, पास्ट हैबिचुअल एक्शन या किसी भी हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए हमें कुछ वर्ड्स की सहायता लेनी पड़ती है या कुछ वर्ड्स का यूज किया जाता है। कब, जब हम पास्ट हैबिट या किसी भी हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं। प्रेजेंट में भी आप देखे होंगे, अगर आप प्रेजेंट की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवांस वाली क्लास नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उसको जरूर देख लें। पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए भी आपको कुछ खास वर्ड्स का यूज करना होगा। जैसे अगर हम बात करें ऑलवेज की, ऑलवेज का मतलब हमेशा, अगर हम इसी को नेगेटिव वे में बात करें तो नेवर कह सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि वह हमेशा लेट से उठता था, ठीक है, वह हमेशा लेट से उठता था या देरी से उठता था। ही अरोज लेट डेली, ठीक है, या ही ऑलवेज अरोज, अरोज अराइजन होता है ना, तो ही ऑलवेज अरोज लेट। तो ऑलवेज का मतलब हो गया हमेशा। अगर इसी को हम बात करें कि वह कभी नहीं देर से उठता था तो उसके लिए आप नेवर का यूज करेंगे। इसके अलावा भी आप ऑफन का यूज कर सकते हैं, सेल्डम का यूज कर सकते हैं, रेयरली का यूज किया जाता है, यूजुअली, यूजुअली का मतलब होता है अक्सर, सेल्डम का मतलब कभी कभी, रेयरली का मतलब मुश्किल से या कभी कभार। और भी चीजें जैसे एवरी, एवरी लगाकर आपका एवरी मॉर्निंग हो सकता है, एवरी इवनिंग हो सकता है, एवरी नाइट हो सकता है, एवरी डे हो सकता है, ठीक है, एवरी वीक हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है, एवरी ईयर हो सकता है। इन सभी चीजों का या इन सभी वर्ड्स का यूज किया जाता है कब, जब हम किसी भी हैबिट की बात करते हैं। वह ऑफन मतलब प्रायः, वह प्रायः क्रिकेट खेलता था, वह प्रायः क्रिकेट खेलता था। ही ऑफन प्लेड क्रिकेट, वह प्रायः क्रिकेट खेलता था, यानी उसके क्रिकेट खेलने की हैबिट थी। और जो कि हैबिट थी वो पास्ट में थी, प्रेजेंट के बारे में हमको इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ पास्ट में वो काम जरूर होता रहा होगा। तो ऐसी चीजों के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स के पहले आप इन चीजों को नोट कर लीजिए या इन चीजों का स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिए। जैसे अगर हम कहें ही ऑलवेज कुक्ड फूड, ही ऑफन वेंट स्कूल लेट। श्याम read the newspaper every morning। तीन सेंटेंस लिखे गए हैं, तीनों सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि पास्ट की बात हुई है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होने का मतलब ही हो गया कि पास्ट की बात, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अब इनका इस सेंटेंस का यूज या इस टेंस का यूज या ऐसे सेंटेंसेस का यूज हम कहां करते हैं, हमने कहा कि पास्ट की हैबिट बताने के लिए करते हैं। ही ऑलवेज कुक्ड फूड, यानी वह हमेशा खाना बनाता था, हमेशा खाना बनाता था, यानी उसकी खाना बनाने का जो काम था वो रेगुलर हो रहा था, उसमें रेगुलरिटी थी। दैट्स व्हाई
that was his habit. And we use past indefinite tense to show the past habitual action. He often went to school या went his school late. वह प्रायः या वह अक्सर वह हमेशा अपने स्कूल देरी से जाता था या देरी से जाया करता था। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम यूज कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का या वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, किसके लिए? पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए। रीड का जो होता है वो रेड रेड ही होता है, लिखने में तो वही स्पेलिंग्स लिखी जाती है, लेकिन रीड रेड रेड प्रोनाउंस किया जाता है। तो श्याम रेड द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। श्याम प्रत्येक सुबह न्यूज़पेपर या अखबार पढ़ता था। पहले पढ़ता था, अभी के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ पहले उसकी आदत थी, पहले उसकी हैबिट थी, और पहले की बात है यानी पास्ट की हैबिट की बात है, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। एक चीज है, आप बहुत काफी बार या काफी पहले से जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। जो हैबिट बनाने के लिए सबसे जो अच्छा या सबसे मोस्ट कॉमन वर्ड यूज किया जाता है, जो जनरली सबसे ज्यादा वो यूज किया जाता है किसका? यूज्ड टू का। यूज्ड टू का यूज हम किसके लिए करते हैं? हैबिट बताने के लिए करते हैं। और यूज में देख रहे हैं कि सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, यूज्ड टू कहा गया है, इसलिए ये भी हो गया हमारा कैसा टेंस? ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो कुल मिलाकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज ही हैबिट बताने के लिए किया जाएगा। अब यूज टू की बात करते हैं, तो यूज टू का मतलब क्या होगा? जैसे अगर हम सेंटेंसेस लिखें, ही यूज्ड टू मीट हिज फ्रेंड्स, he used to take bed tea। दो सेंटेंस लिखे हैं, दोनों सेंटेंसेस पर बात करते हैं। he used to meet his friends। अगर हम used to की कहीं बात करते हैं तो ये एकदम श्योर है कि ये हैबिट बताने वाली ही कोई बात होगी, और ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम करता था वर्ड का यूज करते हैं। कैसा वर्ड का यूज करते हैं? करता था। वह अपने फ्रेंड्स से, वह अपने मित्रों से मिला करता था। वह अपने मित्रों से मिला करता था। ठीक है, पास्ट की बात है। मिला करता था का मतलब क्या हुआ कि रेगुलरली मिला करता था, यानी उसकी आदत थी, उसकी हैबिट थी। ही यूज्ड टू टेक बेड टी। वह पहले बेड टी लिया करता था। बेड टी का मतलब कि लेटे लेटे या बेड पर ही चाय। ठीक है, तो वह पहले बेड पर ही चाय पिया करता था या पीता था। तो पिया करता था और पीता था में डिफरेंस नाम मात्र का डिफरेंस है या नहीं है डिफरेंस। पिया करता था यानी वो पहले काम किया करता था, यानी उसकी आदत थी, हैबिट थी। तो ऐसे केसेस में हम यूज टू का यूज करते हैं। यूज टू का यूज क्यों किया जाता है? हैबिट के लिए किया जाता है, हैबिट बताने के लिए, और इसकी जो मीनिंग निकलती है या जो इसका सेंस होता है वो करता था लेकर होता है। तो ये हो गई अगली बातचीत। एक रूल और ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट क्लास आपकी इसी टेंस से रिलेटेड होगी कि इस टेंस से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे उन सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पिछले एग्जाम्स में, हम उनको लेकर कल बात करेंगे। अगला अगर हम रूल देखें या अगला यूज हम देखें तो एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, फिर से वही बात है कि टाइम बताने वाले वर्ड्स, टाइम बताने वाले वर्ड्स का यूज किसमें किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। और टाइम बताने वाले वर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो आप टुडे कह लीजिए, दिस मॉर्निंग कह लीजिए,
दिस इवनिंग कह लीजिए, दिस नाइट, दिस वीक या दिस डे कह लीजिए, दिस वीक हो गया, दिस मंथ, दिस ईयर, या कोई भी स्पेसिफिक ईयर का नेम होगा, कोई स्पेसिफिक ईयर का मंथ होगा, या कोई स्पेसिफिक नेम होगा किसका, मंथ का या डे का, तब ऐसे केसेस में या ऐसे सेंटेंसेस में आप यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्नेहा wrote a letter to her friend this morning। ठीक है, स्नेहा wrote a letter to his friend this morning। स्नेहा ने इस सुबह या आज सुबह एक पत्र अपने मित्र के लिए लिखा। ठीक है, जैसे अगर हम कहें आई मेल्ड माई डॉक्यूमेंट्स टुडे, मैंने आज ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मेल कर दिए हैं, मैंने आज ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मेल किए। ठीक है, तो ऐसे केसेस में देख रहे हैं कि टुडे का यूज हो रहा है और दिस मॉर्निंग का यूज हो रहा है, तो इन सभी का यूज हम कहां करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ किया जा सकता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज या फिर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे या फिर आप पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि मैं उससे सुबह मिला, ठीक है, आई मेट हिम इन द मॉर्निंग, आई मेट हिम इन दिस मॉर्निंग। लेकिन अगर हम कहें कि मैं उससे सुबह मिला था, तो आई हैड मेट। ठीक है, आई हैड मेट बाय दिस मॉर्निंग, मैं उससे सुबह मिला या मैं उससे सुबह मिला था। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है इन सभी एडवर्ब्स ऑफ टाइम का या टाइम बताने वाले वर्ड्स का। आगे अब इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए भी यूज किया जाता है कौन सा टेंस, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए भी किया जाता है, कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ भी किया जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब क्या हुआ कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई कंडीशन बताई गई हो, कोई शर्त बताई गई हो। ठीक है, जैसे अगर हम कहें यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता, यदि मेरे पास घर होता तो मैं तुम्हें बुला लेता या उसे बुला लेता। ठीक है, तो ऐसे इसमें देख रहे हैं कि आप कंडीशन बताई जा रही है कि यदि मेरे पास पैसे होते, यानी पैसे अभी नहीं है, एक कंडीशन है कि जब हमारे पास पैसे होते अगर, तब मैं तुम्हें दे देता। ठीक है, तो ऐसे चीजों में या ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज किसका करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। वो भी कैसे करते हैं इसको हम आपको बताते हैं। यूज लिखेंगे, नेक्स्ट यूज जो भी होगा कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस। We can use past indefinite tense in the conditional sentences with the use of would। would के यूज के साथ हम past indefinite tense का यूज कर सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं अगर, तो इसके साथ आपको एक वर्ड का यूज करना होगा, इफ का। इफ के साथ हम यूज करेंगे किसका, इफ के साथ आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर दीजिए, फिर आगे के जो आगे का जो क्लास होगा उसको हम
वुड लगाकर बनाएंगे। क्या लगाकर बनाएंगे? वुड लगाकर बनाएंगे, क्योंकि इसमें दो क्लास दिखाई दे रहे हैं ना। यदि मेरे पास पैसे होते, चलिए मैं इसको लिख ले रहा हूं, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता। यहां कामा लगा दीजिए। तो यदि मेरे पास पैसे होते, यहां तक का एक क्लॉज हो गया, ठीक है, तो मैं तुम्हें दे देता, ये हो गया हमारा दूसरा क्लॉज। तो पहला वाला जो क्लॉज होता है उसका यूज किसमें किया जाता है? इफ के साथ हम लगाकर करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। और आगे के जो क्लॉज होते हैं उनके साथ हम सब्जेक्ट के साथ वुड का यूज करते हैं, ठीक है। अगर जैसे हम ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करें या ट्रांसलेट करें, तो इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। वुड एक मॉडल वर्ब है और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है, ठीक है। वुड एक मॉडल वर्ब है और हम जानते हैं कि सभी मॉडल वर्ब्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहां देख रहे हैं आप कि कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज किया जाता है किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। वो भी कैसे यूज किया जाता है? वुड के साथ यूज किया जाता है। और ऐसे सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के लिए आपको यूज करना होगा किसका? सबसे पहले इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और उसके बाद हम सब्जेक्ट के साथ वुड का यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करने का मतलब क्या हुआ कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। और यहां हैड जो दिखाई दे रहा है इसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं मानेंगे, ये आपका हैव का सेकेंड फॉर्म है। ये आपका क्या है? हैव का सेकेंड फॉर्म है। चलिए एक दो सेंटेंसेस और देते हैं, इनको आप करके कमेंट जरूर करेंगे ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए, ठीक है। और आप ऐसे ही अपने मन में क्वेश्चंस या सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे और उनका ट्रांसलेशन करेंगे। ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको ये सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर योर कॉन्सेप्ट का रूल। इसको आप आई होप नोट कर लिए होंगे, और अगर नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को रिवाइंड करके, क्लास को पीछे करके फिर से इनको आप नोट कर लीजिए। जैसे अगर हम कहें यदि मैं वहां गया होता तो मैं उससे मिलता, ठीक है। यदि मैं वहां गया होता तो मैं उससे मिलता। एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जैसे आप कहीं नहीं गए थे और वहां गए हुए कुछ लोगों ने आपको आकर बताया कि वहां फला फला लोग आए थे या वे आए थे। आपका मान लीजिए कि बचपन का पुराना मित्र आया था, तो आप कहेंगे कि यदि मैं वहां गया होता तो मैं उससे मिल लेता या मैं उससे मिलता। तो कंडीशन है ना, आप वहां तो गए नहीं थे, एक खास कंडीशन आप इमेजिन कर रहे हैं या बता रहे हैं कि यदि मैं वहां गया होता तो मैं उससे मिल लेता या मैं उससे मिलता। आप इसका ट्रांसलेट करके कमेंट करेंगे। यदि मेरा मित्र एक मुख्यमंत्री होता तो मैं भी चुनाव लड़ता। जाहिर सी बात है कि अगर किसी का फ्रेंड मुख्यमंत्री होगा तो वह भी चुनाव लड़ेगा ना। तो देखिए, यदि मेरा मित्र मुख्यमंत्री होता तो मैं भी चुनाव लड़ता। ऐसे केसेस में आप यूज किसका करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज आप ऐसे केसेस में करते हैं। चलिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। इफ
I went there. If I went there, I would meet him. मैं उससे मिल लेता, ठीक है, या मैं उससे मिलता। अब इसका ट्रांसलेट करते हैं। अब इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, क्योंकि यहां पर यदि मेरा मित्र एक मुख्यमंत्री होता की बात है ना, अब कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, एक कंडीशन बताई जा रही है, एक कंडीशन गढ़ी जा रही है कि यदि मेरा मित्र ये होता तो मैं ये करता, यदि मेरे पिताजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते तो मैं भी बिजनेस करता, ठीक है। तो एक खास सिचुएशन या एक खास कंडीशन बताई जा रही है। और ऐसे केसेस में जब कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है तो होना किसके मतलब होता है, आप कहेंगे कि बी मतलब होता है, और बी का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, बी वॉज बीन होता है। बी वॉज या वर और थर्ड फॉर्म होता है बीन। तो बी का जो सेकेंड फॉर्म होता है हमने क्या कहा, वाज होता है या फिर वर होता है, और जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, बीन होता है। तो हमको यूज किसका करना है कंडीशनल सेंटेंसेस में, हमने बताया वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। तो वाज का यूज करेंगे या फिर वर का यूज करेंगे, लेकिन एक खास रूल होता है कि ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर का यूज करते हैं, या हेल्पिंग वर्ब या फिर वर इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स टू इन द कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में भले ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, लेकिन हम यूज किसका करते हैं, वर का यूज करते हैं। सेंटेंस देखने में आपको गलत लग सकता है, लेकिन ग्रामेटिकली वो बिल्कुल करेक्ट होता है। अब इसका ट्रांसलेट आप करेंगे, इफ माई फ्रेंड वर सीएम, ठीक है। अब माई फ्रेंड यानी कोई एक व्यक्ति है, लेकिन उसके साथ भी हम क्या यूज कर रहे हैं, वर का यूज कर रहे हैं। आई वुड कंटेस्ट इलेक्शन। कंटेस्ट का मतलब क्या होगा, लड़ना, ठीक है। तो मैं चुनाव लड़ता। इफ माई फ्रेंड वर सीएम आई वुड ऑल्सो कंटेस्ट इलेक्शन। मैं भी चुनाव लड़ता, आई वुड ऑल्सो, ठीक है। अगर भी है तो आई वुड ऑल्सो यहां लगा लीजिए। तो ऐसे कंडीशंस में या ऐसे केसेस में हम देख रहे हैं कि यूज किसका किया जा रहा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जा रहा है। अगली बात करते हैं इससे रिलेटेड, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अगला यूज होता है वो दो एक्शंस के लिए किया जाता है। जब दो एक्शंस पैरेलल चल रहे होते हैं तब, और वो भी पास्ट की बात है। तो जब दो एक्शन पास्ट में हो रहे होंगे या पास्ट के जब दो एक्शन की बात करते हैं, जब एक साथ दो काम साथ साथ होते हैं, पैरेलली होते हैं, तब हम यूज किसका करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे अगर हम कहें, चलिए पहले मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसको ट्रांसलेट करके बताते हैं, फिर उसके बाद हम रूल्स की बात करते हैं। जैसे अगर हम कहें, जब तुम सोते थे तब वह पढ़ता था या पढ़ रहा होता था। जब तुम सोते थे तब वह पढ़ रहा होता था। तो ऐसे केसेस में देख रहे हैं आपकी, जब तुम सोते थे, जब तुम सोते थे और तब वह पढ़ता था, तो दोनों जो काम हो रहे हैं वो आपके सेंटेंस में साथ साथ हो रहे हैं कि जब तुम सो रहे हो तभी वह या तब वह पढ़ रहा है, ठीक है। जब तुम सोते थे तब वह पढ़ता था। तो ऐसे कंडीशंस में या ऐसे केसेस में हम यूज किसका करते हैं, व्हेन या व्हाइल का यूज करते हैं। व्हाइल यू स्लेप्ट ही रेड, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है।
जब तुम सोते थे तब वह पढ़ता था। एक दिन आप अचानक सोकर उठे और पता चला कि पड़ोसी का लड़का आपका कलेक्टर बन गया है ना, आईएएस बन गया है। तो आपके पिताजी क्या कहेंगे कि जब तुम सोते थे तब वह सुबह सुबह उठकर पढ़ता था। ठीक है, तो while you slept he read। ठीक है, जब तुम खेलते थे तब वह अपना काम पूरा करता था। जब तुम खेलते थे while या when you played he completed his work, he completed his study target। तो ऐसे कंडीशंस में या ऐसे केसेस में देख रहे हैं कि दो काम साथ साथ हो रहे हैं और पास्ट की बात है, इसलिए हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। इसको आप लिख सकते हैं नेक्स्ट यूज में, जब दो कार्य, जब दो एक्शन पैरेलल या साथ साथ हो रहे होते हैं। जब दो एक्शन साथ साथ हो रहे होते हैं तब हम यूज कैसे करते हैं, व्हेन या व्हाइल का यूज करते हैं जब से, जब के लिए। ठीक है, फिर सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज करते हैं और आगे भी अगर कुछ है तो उसका यूज करके कामा लगाएंगे, फिर से सब्जेक्ट और V2 का यूज करेंगे। ठीक है, यानी दोनों सेंटेंसेस में या दोनों क्लॉज में आप देख रहे हैं, दोनों क्लॉजेस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया जाता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज किया जाना चाहिए व्हेन या व्हाइल लगाकर। ठीक है, तो दोनों सेंटेंसेस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जैसे अभी इसके पहले कंडीशनल सेंटेंस में आप देख रहे थे कि एक तो पास्ट इंडेफिनिट में हो रहा था लेकिन दूसरा जो हो रहा था वो वुड लगाकर हो रहा था। एक्चुअल में वो जो वुड है ना वो भी पास्ट है, किसका, विल का पास्ट होता है वुड। तो वहां भी दोनों पास्ट में थे लेकिन वहां पर आप कहेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट था और दूसरा किस में था, वुड में था। लेकिन यहां देख रहे हैं कि व्हेन या व्हाइल के साथ हम दोनों क्लॉज का यूज कैसे करते हैं, दोनों क्लॉज का यूज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। चलिए एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, व्हेन यू प्लेड योर फ्रेंड कंप्लीटेड हिज टारगेट। जब तुम खेलते रहते थे या जब तुम खेलते थे तब वह तुम्हारा मित्र जो है वो अपने काम या अपने टारगेट कंप्लीट करता था। जब तुम खेलते थे तब वह अपने टारगेट कंप्लीट करता था। जैसे अगर हम कहें when the DM came all officers या all employees स्कैर्ड मतलब डर गए। जब डीएम आया या जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए तब सारे ऑफिसर्स या सारे एम्प्लॉयज जो थे वो डर गए। ठीक है, तो दो काम साथ ही साथ लगभग हो रहे हैं कि एक जैसे ही ऑफिसर आया वैसे ही आपके जो कर्मचारी थे, जो एम्प्लॉय थे वो डरे। तो जब दो काम साथ साथ में हो रहा है तब देख रहे हैं कि व्हेन के साथ केम यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है और स्केयर्ड यानी यहां पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। इस तरह से कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो आप कह सकते हैं व्हेन या व्हाइल के साथ दो बार पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जा सकता है या किया जाता है। कब, जब दो एक्शन पास्ट में पैरेलल हो रहे होंगे या साथ साथ हो रहे हों। नेक्स्ट यूज देखते हैं, ऐसे ही आप इन सभी तरीके से या इन सभी रूल से रिलेटेड ट्रांसलेशन भी आप सीखते चल रहे हैं। ये आपके लिए बेनिफिट होगा कि यदि मैं या जैसे ही या जब प्रिंसिपल आए सभी बच्चे ने खेलना बंद कर दिया। When the principal came, all students stopped the game. Stopped the game. ठीक है, तो when या while के साथ एक बार हम
सिंपल गेम कह रहे हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और स्टॉप्ड द गेम कह रहे हैं तो भी ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज किया गया है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो रहा है। आगे अगर हम बात करते हैं कि इसका यूज कहां किया जाएगा, तो इसका जो यूज होना चाहिए या जो यूज होता है वो दो ऐसे काम के लिए होता है जब दो काम एक के बाद तुरंत, जब दो काम एक के बाद तुरंत एक सीक्वेंस में समाप्त होते हैं। तो जब दो कार्य, दो एक्शन एक सीक्वेंस मतलब एक क्रम में, ये सीक्वेंस लिखा गया है, या साथ साथ तुरंत तुरंत समाप्त हो जाए। जैसे अगर हम कहें कि वह हाथ धुल कर वह खाने गया, हाथ धुल कर वह खाने गया, या खाने से पहले वह उसने हाथ धोया, खाने से पहले उसने हाथ धोए, ठीक है। बिस्तर पर जाने से पहले उसने अपने पैर धुले, ठीक है। बिस्तर पर जाने से पहले उसने लाइट ऑफ की। ऐसे कंडीशंस में हम यूज किसका करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे अगर हम कहें कि बिस्तर पर जाने से पहले उसने लाइट ऑफ की या लाइट बंद की, ठीक है। तो यहां देख रहे हैं कि दो काम जो हो रहे हैं वो एक के बाद तुरंत हो रहे हैं। कि बिस्तर पर जाने से पहले उसने लाइट बंद की, यानी जैसे ही लाइट बंद किया वो तुरंत बिस्तर पर चला गया। खाने से पहले उसने हाथ धोए, ठीक है, खाने से पहले उसने हाथ धोए, यानी जैसे ही वह पहले तुरंत हाथ धोया फिर तुरंत खाने के लिए चला गया। तो दो काम एक साथ हो रहे हैं, एक के बाद तुरंत एक हो रहा है। तो ऐसे केसेस में या ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। दो बार पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। लेकिन हाँ, आपको ऐसे सेंटेंसेस में पहले वर्ड जरूर दिखेगा या पहले वर्ड लगा होगा, तो पहले वर्ड को हम बिफोर या पहले वर्ड के लिए हम बिफोर लगाते हैं। ये एक कंजंक्शन का काम करता है, दो अलग अलग क्लास को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि उसने ऐसे सेंटेंसेस में जो काम पहले हुआ रहता है, देखिए अब इसमें देखिए कि बिस्तर पर जाने से पहले उसने लाइट ऑफ की, यानी पहले उसने लाइट ऑफ की फिर वो बिस्तर पर गया ना। तो जो पहला काम होता है उसका यूज हम या उसका ट्रांसलेट हम पहले करते हैं। तो ही स्विच्ड ऑफ द लाइट बिफोर ही वेंट ऑन द बेड, या ही वेंट टू बेड, या ही वेंट टू स्लीप, कुछ भी कह लीजिए। तो ऐसे केसेस में हम यूज किसका करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। चलिए एक दो सेंटेंस और आपको करा देते हैं। खाना खाने से पहले मैंने हाथ धोए, या मैंने अपने हाथ आप मान लीजिए भूख लगी है, जल्दी से स्कूल से आए और भूख लगी है, तुरंत खाने बैठ गए ना, मतलब आपने हाथ धुला, लेकिन मम्मी आपकी बोली स्कूल से आए हाथ धुले, तो आप क्या कहेंगे कि आई वॉश्ड माई हैंड बिफोर आई एट, ठीक है, खाने से पहले मैंने अपने हाथ धुले, ठीक है। तो ऐसे केसेस में या ऐसे तरीके से हम यूज करते हैं किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। यहां देख रहे हैं पहले वर्ड लगा है और खाना खाने से पहले मैंने अपने हाथ धोए, तो जो फर्स्ट एक्शन है या जो पहले वाला काम है उसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे। आई वॉश्ड माई हैंड बिफोर, आई वॉश्ड माई हैंड बिफोर आई एट, खाना खाने से पहले मैंने अपने हाथ धोए। आई वॉश्ड माई हैंड बिफोर आई एट, ठीक है। तो इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं जब दो एक्शंस एक साथ एक के बाद एक तुरंत समाप्त होते हो, ठीक है, तब हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब दो एक्शन वाले एक
तरीके के सेंटेंस आप जानते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी यूज किया जाता है कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था या मर गया था। तो जहां पर आपकी आइडेंटिफिकेशन बता रही हो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो वहां जो पहले समाप्त होने वाला काम है या जो प्रीवियस एक्शन है उसको आप यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी हैड लगाकर। लेकिन जो दूसरा काम होता है उसके लिए फिर से आपका कौन सा टेंस काम आता है? आप कहेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। तो अगला जो यूज हम लिखेंगे वो हो जाएगा आपका जब दो एक्शंस एक के बाद एक हो रहे हो। ठीक है, जब दो एक्शंस हो रहे हो और उनमें एक एक्शन बाद में हो रहा हो और एक एक्शन पहले, जब एक बाद में हो रहा है तो जाहिर सी बात है एक पहले यूज होगा। तो ऐसे केसेस में आपको बिफोर या पहले या बाद, आफ्टर वर्ड दिया हुआ मिलेगा और आप जो पहला एक्शन होता है, जो फर्स्ट एक्शन होता है, जो पहले समाप्त होने वाला कार्य होता है, उसको आप फर्स्ट एक्शन को ट्रांसलेट करते हैं किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट का मतलब हम हैड लगाकर करते हैं, लेकिन जो दूसरा सेकेंड एक्शन होता है, जो बाद वाला एक्शन होता है, जो सब्सिक्वेंट एक्शन होता है, उसका हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म डायरेक्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद लग जाएगी। कब? जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। जब नेगेटिव होगा तो आप डिड नॉट का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें, बहुत ही प्रचलित या कॉमन वाक्य है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। तो पहले कौन सा काम हो रहा है? पहले मरीज मर रहा है कि पहले डॉक्टर आ रहा है? डॉक्टर के आने के पहले ही मर चुका था, यानी पहले काम कौन सा हो रहा है? पहले मरीज मर रहा है। तो उस वाले काम को हम किस में ट्रांसलेट करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो यहां देख रहे हैं कि पेशेंट हैड डाइड, हैड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, फिर बिफोर या आफ्टर आप लगाएंगे और फिर जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी वो बताएगी कि कौन सा टेंस हो रहा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस में भी आप देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। एक और सेंटेंस लिखते हैं, स्टेशन या मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, तो मैं स्टेशन पहले पहुंचा कि पहले ट्रेन चली गई थी? नहीं, पहले ट्रेन चली गई थी। तो आप कहेंगे द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो पहला वाला सेंटेंस आपका हैड से होगा, जबकि दूसरा वाला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। एक और जगह पर यूज किया जाता है बड़े ही अच्छे तरीके से, इसको आप कह सकते हैं सपोजिशनल सेंटेंसेस। सपोजिशनल सेंटेंस में या अनरियल कंडीशन में, सपोजिशनल सेंटेंस में या फिर अनरियल कंडीशन में, ऐसी कंडीशन या
ऐसी चीजें जो अभी पर वर्तमान में प्रेजेंट में नहीं है। ठीक है, ऐसे केसेस में यूज करते हैं जब कोई चीज करंट में नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि वह तुम्हें ऐसे देखती है मानो कि तुम्हारी बीवी हो, वह तुम्हें ऐसे देखती है कि जैसे वह तुम्हारी बीवी हो, यानी कि उसकी वाइफ तो वह है नहीं, लेकिन वो देखती ऐसे है कि जैसे वह तुम्हारी वाइफ हो, यानी कंडीशन अनरियल है, एक सपोज करने वाली बात हो रही है। तो ऐसे केसेस में हम यूज किसका करते हैं? हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम इफ का यूज करते हैं या फिर एज इफ का यूज करते हैं, एज दो का यूज करते हैं, ठीक है, ओनली इफ का यूज करते हैं, या फिर आई विश का यूज कर सकते हैं, आई विश, यू विश, ही विशेस, सी विशेस, ठीक है। ओनली इफ या ओनली इफ को इफ ओनली कहें, ठीक है, ओनली इफ के प्लेस पर इफ ओनली का यूज किया जाएगा, ठीक है। इफ का यूज करेंगे या फिर एज इफ का यूज करेंगे, एज दो का यूज करेंगे, इफ ओनली का यूज करेंगे, आई विश का यूज कर सकते हैं, ही विशेष कह सकते हैं, ठीक है, सी विशेष कह सकते हैं। इन सभी का यूज किया किसके लिए जाता है? सपोजिशनल सेंटेंस के लिए किया जाता है। एज दो का मतलब क्या होता है? एज दो का मतलब मानो, ठीक है, वह उसे ऐसे डांट रहा या उसने उसे ऐसे डांटा मानो खा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, चलिए। रिया looks you as if she were your wife। यहां पर फिर से एक बार एक चीज और नोट करेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम वर का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम वर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक अनरियल कंडीशन है, एक सपोज करने वाली बात है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में या ऐसे कंडीशन में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां देख रहे हैं कि रिया लुक्स यू एज इफ शी वर योर वाइफ। रिया तुमको ऐसे देखती है कि जैसे वह तुम्हारी वाइफ हो, ठीक है। वह तुम्हारी वाइफ नहीं है, लेकिन एक सुपोज किया जा रहा है, एक माना जा रहा है कि ऐसे देखती है मानो, या ऐसे देखती है जैसे। और हम कह सकते हैं आई विश यू वर एन IAS ऑफिसर। आई विश यू वर एन IAS ऑफिसर। काश तुम एक IAS ऑफिसर होते, काश तुम एक IAS ऑफिसर बन जाते, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में या ऐसे सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और एक बात ध्यान रखिए, आप वर को लेकर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि वर तो यूज किया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में, यहां पर क्यों वर का यूज करा रहे हैं। तो वर जो है वो बी की, हमने बताया बी की सेकेंड फॉर्म है। और यहां पर एक रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम वर का ही यूज करते हैं अनरियल कंडीशन में, सपोजिशनल सेंटेंसेस में, कंडीशनल सेंटेंसेस में, ठीक है। ऐसे तरीके से हम यूज किसका करते हैं? वर का करते हैं। ये बेसिकली है एक सेकेंड फॉर्म ही, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं या और तरीके से यूज कर सकते हैं। सी विशेष एज या इफ, सी विशेष इफ हर डॉटर
डॉक्टर, वह चाहती है कि उसकी बेटी डॉक्टर हो जाए, काश उसकी बेटी डॉक्टर हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में या ऐसे केसेस में यूज किया जाता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां कहां किया जाता है। सबसे पहले हमने बात बताई आपको कि ऐसे जगह पर किया जाता है जहां पर या जिस सेंटेंस में कोई एक एक्शन कोई निश्चित टाइम पर हो रहा होगा, और उसके लिए हमने आपको बताया कि इसके लिए आपको सेंटेंस में कहीं पर भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जरूर दिया रहेगा। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का मतलब होता है टुडे, यस्टरडे, मॉर्निंग, इवनिंग, दिस डे, दिस मॉर्निंग, दिस ईयर, दिस वीक, दिस मंथ, कुछ भी आपको यूज हो सकता है। दूसरा यूज हमने बताया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कि इसका यूज कहां किया जाता है, पास्ट की हैबिट बताने के लिए किया जाता है। जो भी एक्शन या जो भी आदत किसी की भी पास्ट में होती है या पास्ट में रही हो, उसको बताने के लिए हम यूज किसका करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं, तो पास्ट एक्शन हैबिट के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। और उसके लिए हमने यूज टू के बारे में बात करी कि यूज टू का यूज भी किया जाता है किसके लिए, पास्ट हैबिट के लिए। फिर उसके बाद हमने बताया कि एडवर्ब ऑफ टाइम, जो भी टाइम एक्सप्रेस, हाँ और भी एक बात की हैबिचुअल एक्शन के लिए कुछ खास वर्ड्स होते हैं जिनका यूज सेंटेंस में किया जाना जरूरी होता है, जैसे ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ऑफन, रेगुलरली, यूजुअली, सेल्डम, रेयरली, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, ऐसे ऐसे चीजें आपको यूज की जाती है। डेली हो गया आपका एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी नाइट, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इनका यूज पास्ट हैबिट बताने के लिए किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और आगे हमने बात किया कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं उनका यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जा सकता है, और कैसे किया जाता है इसको भी हमने बात की। उसके बाद हमने कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करी। कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हमने देखा कि वुड के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जा रहा है। कंडीशनल सेंटेंसेस में आप एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी आपका एक क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो दूसरा आपका वुड में होना चाहिए। यानी जब एक क्लॉज वुड में है तो दूसरा पहला वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। जब वो एक क्लॉज प्रेजेंट में होता था या होता है तो दूसरा क्लॉज होता है जो विल या शैल लगाकर बनता है। जब कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाएंगे आपको तो उसकी सारी चीजें हम आपको बता देंगे। उसके बाद हमने देखा कि जब दो एक्शन पैरेलली चल रहे होते हैं तब हमने व्हेन या व्हाइल के साथ हमने दो बार पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया। ठीक है, दो बार, यानी कि दोनों क्लॉज जो होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए। कब, जब दो एक्शन पैरेलल चल रहे होते हैं या साथ ही साथ चलते हैं या होते हो। और उसके बाद हमने बात की कि जब दो कार्य एक के बाद एक तुरंत शुरू होते हैं, तुरंत समाप्त होते हैं, कि जैसे हमने कहा उसके लिए एग्जाम्पल भी हमने दिया था कि खाना खाने से पहले मैंने अपने हाथ धुले। तो खाना खाने से पहले मैंने अपने हाथ धुले, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम दो बार फिर से या दोनों क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, हाँ बिफोर कंजंक्शन का यूज कर लेते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जब दो एक्शन या जब दो कार्य एक के बाद, यानी एक काम पहले और दूसरा काम बाद में होता था, तब हम दो टेंस का यूज करते हैं, वो भी एक ही सेंटेंस में। एक था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस जिसके साथ या जिसके लिए हम हैड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और फिर उसके साथ जो दूसरा एक्शन होता था उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। उसके बाद हमने सुपोजिशनल सेंटेंस की बात की। सुपोजिशनल सेंटेंस का मतलब हमने बताया कि ऐसे सेंटेंस जिसकी केवल इमेजिन किया जा रहा है, जैसे इफ आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। इफ आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। यानी मैं अभी नहीं हूं लेकिन मेरी एक सपोज किया जा रहा है कि यदि मैं ये होता, यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। इफ आई वर ए बर्ड आई फ्लाई इन द स्काई। तो
तो इस ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, वो भी किन वर्ड्स के साथ आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप इसी क्लास को एक बार फिर से देख लीजिए और पिछली क्लासेस जो इसके ट्रांसलेशन से रिलेटेड बताई गई हैं आप उनको भी अवश्य देख लें, क्योंकि यहां पर जो जो भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं इनकी मीनिंग आप तभी जान पाएंगे जब आप पिछली ट्रांसलेशन वाली क्लासेस जाने रहेंगे, देखे रहेंगे, सीखे रहेंगे। और आगे के क्लासेस में हम इसके अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे उन कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि कैसे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, खास करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड, और कब कब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे एग्जाम्स में। तो वैसे क्वेश्चंस जैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो जो पूछे गए हैं उनको हम लेकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ 10, 15, 20 क्वेश्चंस होंगी, उनकी साथ हम आपके साथ उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, एक अच्छी सी क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।